पवित्र है, हम सबों को फिर से एक साथ तोहफे में दिया। हम जब उसके भवनों में आते हैं, उसके आंगनों में आते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता खोलता है। हम घर पर रहकर अपने प्राण को कभी नहीं बचा पाएंगे, हम उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। वचन के द्वारा हम कई चीज़ों को जानते हैं, कई चीज़ों को समझ पाते हैं। वचन से हमें बल मिलता है, वचन से श्रापित दूर होती है, वचन से आशीष आता है, वचन से हर एक एनर्जी मिलता है। ये वचन तब मिलेगा जब आप परमेश्वर को सुनना पसंद करेंगे। और वचन को सबसे पहले, वचन को, बीज को अपने हृदय में आने दो। मैं आप लोगों को भूख लग रहा है, मैं आप लोगों को एक कोई भी फ्रूट का बीज दूंगा। एप्पल का बीज हो गया, छोटा सा एप्पल का बीज हो या जो भी बीज हो। बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। आप कहेंगे कि पास्टर जी मुझे भूख लग रहा है, मैं आपको एक एप्पल का या केला का या जो भी बीज हो मैं आपको दे दूंगा, मैं बोला खाइए। तो आप बोलेंगे कि इसको मैं कैसे खाऊंगा, इससे तो मेरा भूख नहीं जाएगा। बीज कैसा होता है? छोटा होता है। उसे खाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको गाड़ना पड़ेगा, वो मरेगा, वो बढ़ेगा, उसके बाद उसमें वो फल क्या होगा? बड़ा होगा, तब हम उसमें खा पाएंगे। परमेश्वर का वचन जब तक आपके अंदर में ना मरेगा तो आप एक पेड़ और एक फलवंत नहीं बन पाएंगे। उस बीज को अंदर मरने दो, परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में जड़ पकड़ने दो। क्योंकि हम कई लोग मसीह में भटकने का कारण, एक दूसरे का विरोध होने का कारण और परमेश्वर की सेवा में ना बढ़ने का कारण है कि वचन का जो जड़ है ना, वो जड़ को हम मरने नहीं देते। बस बीज जब मरेगा तब वो जड़ पकड़ पाएगा। आपके हृदय की जड़ को पकड़ने दो। वचन आपको एक आश्रित व्यक्ति बनाता है, वचन आपको सामर्थ्य बनाता है। परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी का या चंगाई करने का या अन्य वरदान मुझे नहीं दिया। परमेश्वर ने जो वरदान मुझे दिया है वो परमेश्वर का वचन को प्रचार करना। अब परमेश्वर ने इसी के द्वारा हमें लेकर चलता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग गिफ्ट दिया है। हमें प्रीचिंग करने का गिफ्ट दिया, तो हम प्रीचिंग के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हम पढ़ पाएंगे। उस वचन पर यकीन कीजिए जिस वचन ने परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने प्रभु के दास मूसा को एक भारी काम करने को दिया था। परमेश्वर ने कहा कि तो इस्राएलियों को छुड़ाना है। वो क्लियर कर दिया, प्रभु जो मुंह के द्वारा मैं वचन बोलना चाहता हूँ प्रभु, वो मेरा मुंह ही क्या है? टेढ़ा है, बंद हो जाता है। परमेश्वर ने कहा कि वही शब्द ही तुम्हारे मुंह में दूंगा, तो तैयार है। मूसा तैयार हुआ, जाने के लिए तैयार हुआ। और परमेश्वर ने वो रात दिन क्या किया? परमेश्वर की ओर मनन करता रहा। सुनिएगा वचन क्या काम करता है। वो रात दिन परमेश्वर का मनन करने लगा, हर एक चीज में प्रभु को धन्यवाद देने लगा, हर एक चीज परमेश्वर को प्रेजेंट करने लगा। वो सुनता रहा, प्रभु से कहता था। परमेश्वर ने वचन उनके मुंह में ऐसा सामर्थ्य से भर दिया कि वो जो कहता वही होता। उसने जो कहा कि आज से मृत्यु होगी, उसने मृत्यु कहा। आज से इस जगह पर अन्य नहीं होगा, उसने अन्य कहा। आज से 3.5 साल यहाँ पर उपजा नहीं होगा, इलिया के द्वारा वही नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन जब आपके मुखों में आता है ना, वो ऐसा नॉर्मल काम नहीं करता, वो सामर्थ्य काम करता है। देखिए यही वचन के द्वारा प्रभु का दास एक दिन सूरज को रोक दिए। सृष्टिकर्ता कौन है? सूरज चांद किसकी आज्ञा मानेगा? लेकिन देखो हम जब परमेश्वर को सुनते हैं, उसके वचन हृदय में लेकर आते हैं, उसके वचन का सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे शब्दों के द्वारा भी हर एक चीज को रोक सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम परमेश्वर को सुनना पसंद करेंगे, उसका वचन हमारे हृदय में रखना पसंद करेंगे। ये 2025 आ चुका है, हम उनके शब्दों को एक भी मिनट अपने हृदय में नहीं रखते हैं। हम 24 में भी वैसे खाली में बैठे थे फास्टिंग में, 25 में भी। क्यों होता पता है? क्योंकि वचन अपने हृदय में। मनुष्य जब तक उस समस्या से नहीं निकलेगा तब तक परमेश्वर को सुन नहीं पाएगा। यीशु ने कई लोगों को छुटकारा दिया और उन लोगों को एक ही बात कहा, जा दोबारा इस समस्या में ना पड़ना। समस्या में कौन पड़ता है? खुद पड़ते हैं। प्रॉब्लम भी हमारी वजह से ही आती है। उस वचन को सुनो, उस वचन को जांचो। उत्पत्ति की किताब में ये परमेश्वर ने उस वचन को 9 बार जांचा।
तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाओ, उजाला हो गया। और परमेश्वर ने देखा, सुनिएगा, परमेश्वर ने कहा उस वचन को, प्लस परमेश्वर ने उस वचन को देखा। हम कई बार कहते हैं कि हम कई बार लोग कहते हैं प्रभु कि पास्टर जी मैं कई बार इस वचन को पढ़ता हूँ बोलता मेरे जीवन में काम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को देखा भी, परखा भी। हम कितने बार उस वचन को मनन करते हैं, कितने बार उस वचन को परखते हैं कि प्रभु आपका वचन ऐसा ऐसा कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु आपका वचन मुझे संभालता, मैं विश्वास करता हूँ। देखिए वचन कभी चुकेगा नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु ने कहा पहाड़ या पहाड़ियां टल जाएगी, लेकिन मेरी मुख से निकला हुआ शब्द क्या नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में जो वचनों को कहा और उस वचन को उसने देखा, लिखा है ना। तब परमेश्वर ने वचन कहा पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बन गया। परमेश्वर ने देखा अच्छा है, लिखा है ना, देखा बोल के। वो अपने शब्दों को भी देखा, जांचा। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन हम ये नहीं जांचते कि वो हमारे भीतर आया है कि नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने अपने शब्दों को कहा और बनते हुए देखा। यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु तो ये काम करेगा, तो प्रभु मैं देखने के लिए तैयार हूँ। हमें हम कहते हैं प्रभु ये हो जाएगा, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हमारा विश्वास, हमारा सारा चीज क्या होता है, दिन प्रतिदिन खत्म होता है। हम इंतजार नहीं करते, प्रभु तूने कहा है हमारे द्वारा, हम प्रार्थना करते हैं, अब हम इंतजार में हैं उसे देखने के लिए। आमीन। परमेश्वर के वचन को होने के लिए इंतजार कीजिए। प्रभु मैं कल भी इंतजार करता हूँ, परसों भी इंतजार करता हूँ। वंडरफुल परमेश्वर है। ये 2025 में हम एक चीज को कैरी करेंगे, एक चीज को लेंगे, वो है खुदा का वचन। क्योंकि वचन का अकाल पड़ा हुआ है, वचन बीज भरा हुआ है, लेकिन एक अकाल पड़ा हुआ है। वचन हमारे भीतर नहीं जा रहा है, कानों तक जा रहा है, दिमाग तक जा रहा है, लेकिन हृदय तक नहीं जा पा रहा है। क्योंकि वचन हमारे लिए क्या है, एक सर्वशक्ति चीजें है। यही वचन के लिए 70 लोग यीशु को छोड़ दिए, सब लोग छोड़कर भाग गए। यीशु ने एक कड़वा बात बोला, सच बात बोला कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो मेरा मांस और मेरे लहू खाने की जरूरत है। लोगों ने सोचा कि ये कैसा वचन है, सब लोग चले गए। यीशु ने कहा, वहां पर प्रभु का दास पतरस आया और कहा क्या तुम जाने नहीं चाहते हो। पतरस ने क्या जवाब दिया, बताओ, वंडरफुल जवाब दिया, हम कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन का वचन तेरे पास है। क्योंकि जिससे मैं जिंदा रहूंगा, जिसमें मुझे सामर्थ मिलेगा, जिसमें मैं सब कुछ कर पाऊंगा, वो वचन ही तो तेरे पास है प्रभु। हम कहाँ जाएंगे। आज परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो सामर्थ है, वो वचन है, वो सब कुछ है। जितना आप तेजी की ओर, मतलब प्रभु की ओर बढ़ोगे, उतना आपके विरोध में तेजी से कार्य करेगा। देखिए शैतान किसी चीजों से डरता नहीं है। शैतान आपके लाइफ स्टाइल से, आपके जो चीजों से कुछ नहीं करता। आप यीशु को छोड़ दीजिए, आप अपना सांसारिक जीवन जिए, मैं गारंटी करता हूं कि आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, शैतान आपको छुएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसके हो चुके हैं। जैसे आप यीशु की आराधना करना स्टार्ट करेंगे, उसके वचनों को कानों में देना स्टार्ट करेंगे, ऐसा शैतान आपके विरोध खड़ा रहेगा। क्योंकि शैतान किसी और से डरता नहीं है, लिखित वचनों से डरता है, जो परमेश्वर की द्वारा दिया गया है। आज उसी वचन के द्वारा आज हम जीवित हैं। मैं परेशानियों में भी प्रभु के वचन को स्मरण करता हूँ। हमारे घर में भी पेशेंट है, मुझे भी रोज फोन आता है, कोई ना कोई खबर लेता हूँ, लेकिन मैं एक ही वचन को ही हमेशा फॉलो करता हूँ, प्रभु तेरा वचन में ये लिखा है। क्योंकि मैंने इस बार वचन को कैरी करना सीख गया है। मैं सही कहता हूँ, 2025 में इस पवित्र वेदी में मैं बहुत चिंता करता था, कलेशिया को लेकर, हर एक चीज को लेकर। लेकिन इस बार मैंने समझ गया हूँ कि नहीं प्रभु, तेरा वचन जब हमारे लिए संपूर्ण रीति से कार्य करता है, तो हम चिंता नहीं करेंगे, वचन के द्वारा अपने कामों को पूरा करेंगे। हमें, क्योंकि वचन शब्द हमारे जीवन में जब आता है ना, तो हमें सबसे पहले चीजों को निकालता है। आपको पता है, जब मूसा को सारे लोगों ने टॉर्चर किया, सब लोगों ने परेशान किया, लोग एक ही बात कहते थे कि हमें क्यों छुड़ाया, हम मिस्र में ही अच्छे थे, हमारा खाना पीना रहना, हम मार खाते थे, हम ठीक थे। मूसा परेशान हो गया, उसने ना मरना सोचा ना कुछ सोचा, उसने डायरेक्ट प्रभु के पास जाकर अपनी सारी बातें कहा। परमेश्वर ने मूसा से जब बातें किया, सुनिएगा मैं फिर क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर ने जब मूसा से बातें किया, तो सबसे पहला क्रोधित मूसा और उसके मन में जो बहुत दुखित होकर था, उसके मन में शांति आया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा भीतर जब जाता है ना, ऑटोमेटिक एक शांति आता है।
और ये शांति कोई मनुष्य नहीं दे पाएगा। आप कहीं मॉल घूमने जाइए, कहीं पर खाना खा कर आइए, बस खाली उसी घंटे ही आपको शांति मिलेगा, आपको खुशी मिलेगा। फिर आप जब वहां से निकल कर आएंगे तो फिर आपकी परेशानियां शुरू। परमेश्वर ने बने हुए लोगों के जीवन में सर्वदा अपनी शांति रहता है। क्यों पता है? शांति देने वाला परमेश्वर आपके साथ खुद चलता है, वो आपका भीतर रहता है। अब वो खुद कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखिए। जब रखेंगे तब परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि वचन जब हमारे लिए नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम डेली एक ही चीज को लेकर परेशानी में रहते हैं। बहुत सारे विश्वासियों के डेली एक ही कहानी, मेरा बेटा ये समस्या करता है, मेरी बहू ये प्रॉब्लम करती है, वो पीना नहीं छोड़ता, वो झगड़ा करता, वो पैसा नहीं देता, डेली एक ही कहानी। समय बदला, कैलेंडर बदल गया, यीशु का वचन फिर से हमारे लिए कार्य करने स्टार्ट किया। हम अपने प्रॉब्लम से क्यों नहीं निकले? आज मती उस मैसूर के चौकी पर बैठा था। यीशु जब बुलाया, उस जगह से जब उठकर नहीं आता तो वो कभी उद्धार नहीं पाता। अब जब तक उस पाप से नहीं उठेंगे, जब तक उस समस्या से नहीं उठेंगे, आप कभी यीशु के पास नहीं जा पाएंगे। आपको वो जगह छोड़ना पड़ेगा, वो स्थान छोड़ना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम छोड़ना पड़ेगा, वो समस्या छोड़ना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे। अपनी आत्मिक जीवन प्रभु के प्रति लगाइए, क्योंकि नष्ट होने में एक समय लगता है, एक समय लगता है नष्ट होने में, लेकिन बनने में कई तैयारी लगती है। ये घर को एक बुलडोजर से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन इसको बनने के लिए ना जाने कितना महीना लगा। आपके विश्वास को, बुनियादी को परमेश्वर बनाने के लिए कई चीजों को दिया, कई रक्षा किया, कई बार आपको उठाया, कई बार आपको तैयार किया, लेकिन आपको गिरने के लिए 1 सेकंड लगेगा। इसलिए अपने आप को 2025 में ना गिराएंगे, उस वचन को पकड़ के रखो। प्रभु से कहा, प्रभु मुझे उस जगह पर भेज जिस जगह पर मेरी सोच नहीं जाती। प्रभु तूने पतरस को कह दिया, क्लियर कर दिया कि पतरस तूने मुझे अपना जीवन दिया है, लेकिन ये आज के बाद इस नाव में मछली नहीं रहेगा, तो लोगों को भरेगा इस नाव में। पतरस ने डिक्लेयर कर दिया, यीशु डिक्लेयर कर दिया, और पतरस ने वही कहा, मछली को छोड़ दिया, उसने मनुष्य को पकड़ना स्टार्ट किया। ये 2025 में प्रभु ने हमें वही मछुआरा बना कि लोगों को हम जीवित पकड़े। प्रभु हमारे जुबान को खोले, प्रभु हमारे भीतर बात करे। ये तब होगा जब इस खुदा के वचन को हम अपने भीतर आने देंगे। जब तक वचन आपके भीतर नहीं आएगा तब तक आप खड़े नहीं होंगे। कई लोगों ने यीशु के वचन के द्वारा चंगाई पा ली, कई लोगों ने यीशु के द्वारा ही अपने जीवन में कार्य कर लिया। परमेश्वर सब पसंद करता है, एक चीज पसंद नहीं करता, वो अविश्वासी जीवन। अविश्वासी जीवन प्रभु कभी पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपने जीवन, अपनी आत्मिकता को विश्वास में बना कर रखना जरूरी है। आइए वचन को हम पढ़ते हैं। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, बाइबल से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उनका 11 से लेकर 13 पद तक पढ़े। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है? हम खाली 11 पढ़ेंगे। पढ़िए। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ हमारे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, और सच में वो आने वाला है। आमीन। जो कुछ हमारे पास है, सबसे पहला, मैंने कई बार कहा, सबसे पहला शैतान हमारे मन में एक डाउट देता है। अब वो डाउट तब देगा जब आप परमेश्वर से हटना स्टार्ट होंगे। जो कुछ तेरे पास है उसे संभाल कर रख। कुछ दिनों के बाद लोगों के जीवन में विश्वास की घटी होना स्टार्ट हो जाएगा। 10 साल का विश्वासी, 20 साल का विश्वास करने वाला व्यक्ति, उनके घर में थोड़ा समस्या आएगा, प्रार्थना के द्वारा स्वस्थ नहीं होगा, प्रार्थना के द्वारा कुछ नहीं करेगा, सडनली 10 साल का विश्वास एक दिन में खत्म कर देगा। विश्वास, शैतान क्या करता है हमारे भीतर में? विश्वास को नष्ट करता है,
बाइबल यहाँ पर कहता है कि हमारे भीतर परमेश्वर ने कुछ डाला है, वो जड़ डाला है। जो कुछ तुम्हारे पास है, हमारे पास एक विश्वास है, जो विश्वास प्रभु ने हमारे मध्यम में प्रवेश किया है। हमारे पास सोना चांदी या धन संपत्ति नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू अपनी अलमारी में या अपनी तिजोरी में जो कुछ रखा है उसके संभाल कर रख, तो अपनी इस बाइबल को संभाल कर रख, तू अपनी साड़ी को, कपड़े को, ड्रेस को संभाल कर रख। प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे कुछ दिया है, मैंने तुझे तुम्हारे लिए कुछ दिया है, वे चीजों को संभाल कर रख। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे भीतर जो विश्वास है, उस विश्वास को संभाल कर। देखिए, आपके विश्वास के द्वारा आपका परिवार भी बचाया जाएगा। आपके विश्वास के द्वारा आप बचकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, एक बहुमूल्य चीज है। अभी के समय में हम बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े जगह, बड़े बड़े नाम ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीजें नष्ट हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने आपके भीतर जो चीजों को दिया उसको उत्पन्न होने दो। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुकर, जो छाप हमारे जीवन में लगाया है, कोई हमसे छीन ना पाए। इन चीजों को पकड़ के रखें, क्योंकि विश्वास खोने का हमारे लिए कोई भी जरिया हमें नहीं मिलेगा। अब विश्वास तब खोएगा जब आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगा। विश्वास तब खोएगा जब आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आएगा। विश्वास देखिएगा तब नहीं खोएगा, आपका बगल वाला कुछ होगा, अगल वाला कुछ होगा, तब भी आपका विश्वास नहीं खोएगा। आप बोलेंगे, आप ऊपर से आप ये बोलेंगे कि उनका विश्वास ठीक नहीं है। लेकिन जब आपके जीवन में प्रॉब्लम में आए, जब आप गिरे, आपका परिवार के लोग बीमार पड़े, आपके घर में कोई भारी मुसीबत आए, तब आपका विश्वास कैसा है पता है? मोमबत्ती जानते हैं ना, वो क्या करे, शुरुआत में अलाव ज्यादा देता है, वो जब गिर गिर के जल कर आता है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप उस समस्या को फोकस करेंगे, आपका विश्वास वो दिया की तरह, वो मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे कम आते रहेंगे। विश्वास खत्म मत करो, क्योंकि अंत के दिनों में आएंगे तो परमेश्वर हमारे मध्य में वो चीजों को देखेगा जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं। अब परमेश्वर अविश्वासी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। परमेश्वर बार बार कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ माने पॉसिबल है। परमेश्वर बार बार कहता है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं, हमारे जीवन में विश्वास का मात्रा कम है, तो हमें विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप परमेश्वर के माध्यम में कोई चमत्कार नहीं देख पाएंगे। यीशु के चेलों ने बहुत कुछ देखा, यीशु के चेलों ने बहुत कुछ सामर्थ का, यीशु मुर्दों को उठाना, रोटी को खिलाना, सब कुछ को देखा। उसने देखा, उसने जाना। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करने जा रहा था, तब कुछ लोग यीशु के चेलों के पास आए। कोई बीमार को लेकर आया, कोई मिर्गी के रोगी को लेकर आया, कोई बुखार से पड़े हुए लोगों के पास लेकर आया, और यीशु के चेलों के पास लेकर आकर क्या पता क्या प्रार्थना किया, पता नहीं। वे लोग ठीक नहीं हुए, वे लोग बीमार पड़ने लगे। और तब यीशु ने उस मिर्गी के, उस बीमार व्यक्ति को लेकर आकर अपने चेलों के पास आए, यीशु के पास लेकर गया, और उसने कहा कि प्रभु, मैं यहां आने से पहले तेरे चेलों के पास लेकर गया, तेरे चेले इसे ठीक नहीं कर पाए। वचन सिर्फ पास्टर के लिए नहीं, सामर्थ खाली पास्टर के लिए नहीं, सामर्थ आपके लिए भी है, अधिकार आप में भी है। जो वचन को विश्वास करता है उस पर एक अधिकार दिया गया है। ये नहीं कि पास्टर कोई स्पेशल प्रेयर करता है, सेम प्रेयर, सेम वचन आप में है, सेम वचन मुझ में भी है। आपने वचन को माना, आप में प्रभु ने अधिकार दिया। लिखा ना यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने परमेश्वर को माना, उसके वचन को माना, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। मैंने भी वही वचन को माना, मुझे भी वही अधिकार मिला। जब सेम व्यक्ति प्रेयर करता है वो अधिकार के साथ, तो आप क्यों नहीं वो प्रेयर कर पाते? हम कई लोग बोलते नहीं, हमें वो सामर्थ नहीं। सामर्थ आप में नहीं, सामर्थ वचन में है। वचन को खाओ। अब मैं वचन को खाया, वचन को मैं वही वचन को प्रचार करूंगा। मैं खाऊंगा बिरयानी, मेरा पेट दर्द दे रहा, मुझे उल्टी कराएगा, तो मेरा पेट से निकलेगा ब्रेड, रोटी, तो आप बोलेंगे कि फूड पॉइजन पेट में, तो बिरयानी खा कर हुआ, तो बिरयानी कहाँ गया? आप खाएंगे वचन, लेकिन मुंह से कुछ और चीजों को निकालेंगे, तो जीवन में आशीष कहाँ से आएगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं आप समझिए। आप जब वचन को खाते हैं,
तो आपके मुखों से किसी के लिए दुआ निकलेगा, ब्लेसिंग निकलेगा, वो सर्वदा यीशु के नाम से चंगे होंगे। आमीन। ये वही मूसा है, ये वही एलिया है। हमारी तरह बाइबल लिखा है एलिया भी तो हमारी तरह दुख सुख भोगने वाला इंसान था, लेकिन जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, अपनी जुबान से प्रभु को आराधना किया, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी शब्दों को सुनकर 3.5 साल बारिश नहीं हुआ। ये वही परमेश्वर का लोग है, हम भी वही है, लेकिन फर्क इतना है कि हम खाते कुछ और है, निकालते कुछ और है। खाते हैं मीठा चीज, निकालते हैं कड़वा चीज, इसलिए लोग चंगाई नहीं पाते हैं, लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं होता है, लोगों का लाइफ नहीं बदलता है। आप जब खाते हैं वचन को, निकालो वचन को। कई बार हम सुनते बहुत दिखाती रहती है, अच्छा बात है, प्रभु का सेवा मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ उसको सुनो। 2025 प्रभु ने दिया है, कुछ हटकर, कुछ अधिकार के साथ सेवा करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे प्रभु ये जुबान को और लोगों की बुराई, लोगों के छल के लिए नहीं प्रभु, अब तक इस जुबान को मैंने इस्तेमाल किया प्रभु, लोगों का बुराई, लोगों का कड़वा, लोगों की चीजें, लेकिन जैसा तूने मूसा से कहा ये जुबान सिर्फ मेरा काम करेगा। आमीन। और वो जुबान, मूसा का जुबान सिर्फ परमेश्वर का सेवा किया। हालेलुया। उसने क्रोधी नहीं हुआ, वो निकला क्रोध होकर मिस्र से, दोबारा जब मिस्र में गया लोग उसको पहचान नहीं पाए, मूसा की बोली बदल गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी जुबान के साथ चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से कहा प्रभु मेरी इस 2025 में मेरी जुबान के साथ काम करो प्रभु, मैं जहां भी जाऊं प्रभु इस बोली के द्वारा अनेक लोग बदले प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का महान परमेश्वर बहुत चीजों को कार्य करता है। यहाँ पर कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, अपना विश्वास को थामे रख, कि जब मैं तुझे देखूं वही विश्वास को देखूं जो विश्वास के द्वारा तो फर्स्ट बार मेरे पास आया, वही विश्वास में बने रहे। यीशु के चेलों के पास लेकर गए, यीशु के चेले हाथ धो दिया कि प्रभु हम ठीक क्यों नहीं कर पाए। यीशु ने उस मिर्गी के रोगों को, उस बीमारी को ठीक किया और उससे कहा, चेलों ने अपनी गलतियों को माना, आपस में बातें किया कि देखो हमारे प्रभु ने एक शब्द में कहकर ठीक कर दिया, लेकिन लोग हमारे पास आते तो हम क्यों नहीं ठीक कर पाते। चेलों ने रियलाइज किया, महसूस कर लिया कि हम में कमियां क्या है। आज प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक लोग या मैं भी अपनी कमियों को जब महसूस करूंगा, मानूंगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें फिर से तैयार करेगा। उसने क्या किया, उन लोगों ने जान दिया कि उन लोगों के बीच में कमियां क्या है। 12 चेले, यीशु के चेले, वो उसको धक्का दे रहा है, ये उसको धक्का दे रहा है, ये उसको बोल रहा है, ये उसको बोल रहा है। यीशु ने कहा कि क्या हुआ, तो उनके चेलों ने क्या कहा, पढ़ा पता है, पढ़िए तो लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन क्या कहता है। तब पैरेतों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा प्रभु, हमारा सोना चांदी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा कुछ नहीं प्रभु, क्योंकि यही अविश्वास के कारण आज मैं तुझसे बहुत पीछे बैठता हूँ। मेरा यही है विश्वास के जीवन, मैं लोगों को तेरे सम्मुख में लेकर नहीं आ पाता हूँ। मेरा यही अविश्वास का कारण प्रभु, मैं बहुत पीछे चला जा रहा प्रभु। यीशु के सामने आकर प्रभु के दासों ने कहा, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा, क्योंकि हम तेरे कामों को देखते हैं, लेकिन जब वो काम हम करना चाहते नहीं होता है, क्योंकि हम जान गए कि हमारा कमियां कौन सी है। प्रभु मेरा घटी को तू बढ़ा प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा। यदि हम अपनी कमियों को प्रभु के सामने रख कर सेवकाई को स्टार्ट करेंगे, प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो जाएंगे, तो प्रभु हमारे घटियों को निकालेगा। वही पैरत लोग, वही पतरस, वो वंडरफुल काम किया। एक प्रचार में 5000 लोग, जन्म का लंगड़ा जो कभी उस जगह से उठ ही नहीं पाता था, यीशु का नाम दिया, क्या हो गया, खड़ा हो गया। कई लोगों को जीवित किया, कई लोगों को उठाया। सिर्फ उसके जीवन में एक कमी था, विश्वास की। जब यीशु का जीवन को देखा, उसने विश्वास को बढ़ाया। आज हमारे जीवन में कुछ कमियां है होगा, तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु निकाल प्रभु। तो मूसा के साथ था, तो अब्राहम के साथ था, तो इसहाक के साथ था, आज मेरे संग संग चल प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु तेरे इसी वचन पर हम यकीन करते हैं कि प्रभु कि तू मेरे संग है प्रभु तू मेरे द्वारा मेरे परिवार को बदल, मेरे द्वारा मेरे रिश्तेदार को बदल, मेरे द्वारा मेरे आसपास के लोगों को बदल प्रभु, क्योंकि मेरे द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु मेरे द्वारा मेरे जीवन साथी को बदल प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आज तूने आदम के साथ हवा को भी जोड़ा था प्रभु,
तूने दोनों को ब्लेस किया प्रभु। आज मेरे साथ प्रभु उससे भी जोड़ कि हम तेरी संगति में, तेरे कामों में आ पाए प्रभु, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में जब रहता है तब हम परमेश्वर के प्रति हम बढ़ पाते हैं। उसी तरह इस 2025 में उस विश्वास की कटौती में हम सबको उतरना है। विश्वास सिर्फ एक चीज, कोई खाना पीना नहीं है। विश्वास याद रखिएगा, जब 12 साल की स्त्री को जब चंगाई करने से पहले यीशु के चेलों ने क्या कहा था? यीशु के चेलों ने क्या कहा था? याद करो। जब 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह को छूने से पहले यीशु ने कुछ कहा, किसी ने मुझे छुआ है। तो यीशु के चेलों ने क्या कहा? प्रभु लोग तो तुझ पर गिर पड़ रहे थे। जब लोग गिर कर यीशु को छू रहे थे वे लोग चंगे नहीं होते थे, लेकिन यीशु को पता चला कि किसी ने मुझे छुआ है। कैसे छुआ है? बड़े विश्वास के साथ। उसने कहा, प्रभु लोग तुझ पर गिर रहे हैं, तुझे छू रहे हैं, तो तेरे ऊपर में पड़ जा रहे हैं, लेकिन यीशु को कभी महसूस नहीं हुआ कि किसी कोई चंगाई पाए, क्योंकि लोग चंगाई पाने के लिए विश्वास को लेकर नहीं, यीशु मसीह को एक चंगाई का चीज समझ रहे थे, मैं छूकर चंगा हो जाऊंगा। लेकिन यीशु को तब पता चला जब कोई बाहरी विश्वास के साथ यीशु के पास आया और एक ही मन कहा कि मैं उसकी एक सूता को भी छू लूंगा, मैं सामर्थ से चंगा हो जाऊंगा। अब प्रभु ने उनके जीवन में वही किया। आज विश्वास हमारे लिए, हम सबसे बड़ी चीजों को सोचते हैं, लेकिन विश्वास एक जड़ है, एक शुरुआत है जो आपने धीरे धीरे फल को उत्पन्न करता है, विश्वास के द्वारा कार्य करता है। मेरे पिताजी को जब बंसल नर्सिंग होम से जब डिस्चार्ज किया गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इस पाइप के साथ खाली रेस्ट कीजिए। मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि क्रिसमस में क्या करेंगे, आप रुक जाइए। मेरी भाभी ने कहा कि मैं रुक जाऊंगा बाबा को देखने के लिए। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। पिताजी ने कहा मैंने कहा पाइप लगा, बोला कुछ नहीं, पाइप लेकर चलूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे एक वचन बोला, बाबू वो वचन कहाँ लिखा? बोलो। तो कौन सा? जो एक आदमी बीमार था, खटिया लेकर उठा। मैं बोला कि हाँ 38 साल का। बोला हाँ, वो जब खटिया लेकर जब प्रभु का घर जाएगा तो मैं क्या ये पाइप लेकर नहीं जाऊंगा? मेरे पिताजी को कोई देख के नहीं कहता वो बीमार, वो पाइप लेकर आराम से जा रहा, आ रहा, चल रहा, सब कर रहा। लेकिन ऐसा विश्वास हम सबों के जीवन में होना जरूरी है। आप उन समस्या को दो, उन पाइप को। मैं पिताजी को एक बात बोला, इस पाइप को मत देखो, वहां क्या होगा, क्या प्रोग्राम होगा उसको देखो। कभी कभी मेरे पिताजी उस पाइप को भूल ही जाकर नॉर्मल चलने लगते, मैं गुस्सा करता हूँ, वो पाइप को पकड़ो गिर जाएगा। क्यों पता है, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम समस्या से क्यों नहीं निकल पाते बोले तो समस्या को देखते रहते। अब ठीक हुआ, अब ठीक हुआ। मैं जब छोटा था ना, आपको एक हंसी वाला बात बता रहा हूँ। मैं जब छोटा था ना, मेरी माँ मुर्गी रखती थी, और मुर्गी का एक लिमिट होता है अंडा देने का। उसके बाद मुर्गी क्या करता, अंडा में बैठने के लिए तैयार रहता। मैं जब छोटा था, स्कूल पढ़ाई कर रहा था, तब हम लोग एक जगह में, अलग जगह में रहते थे। मेरी माँ बैठा देती थी मुर्गी के अंडे में। मैं रोज मुर्गी का बच्चा होकर इस मुर्गी को उठाकर देखूंगा, रोज रोज उठाकर देखता था। आज मुर्गी का बच्चा निकला, आज रोज स्कूल से आऊंगा, रोज उठाकर। लेकिन मैं भूल गया था कि वो जब बच्चे का भी एक समय है, मैं रोज उठाकर देखता था। मैं बोला आज भी नहीं हुआ, आज भी रोज उठाकर देखता था। लेकिन जब उसका समय पूरा हुआ, 21 दिन या 20 दिन या जितना दिन, 1 महीना हुआ, वो बच्चे ठीक निकला। हम जब कुछ चीजों को रोज देखते रहेंगे ना, उसमें से निकल नहीं पाएंगे। उन चीजों को छोड़ो, फेंको। 38 साल के व्यक्ति ने खटिया को उस जगह पर फेंका नहीं, उसको उठाया, वो दिखाया कि देखो अब मैं उस समस्या में नहीं पड़ा हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे चंगा किया, और इस समस्या को मैं फेंक रहा हूं, समस्या मुझे नहीं फेंक रहा। आप जब समस्या को देखते रहेंगे डेली, आप कभी समस्या को उठाकर फेंक नहीं पाएंगे, आप उसी जगह पड़े रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास को बढ़ना, उसको मजबूती होना जरूरी है। लोगों के घर में जाओ, नेगेटिव शब्द नहीं। मैं अपने परिवार में सिखाता हूं, नेगेटिव वर्ड मत बोलो। मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरा घर नहीं, प्रभु सब कुछ तैयार कर, तू ठीक करेगा। मैं विश्वास करता हूं, मैं कल का इंतजार करता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा, देखो चंद्रमा बन जा, चंद्रमा बना, और लिखा है प्रभु ने देखा। जब आप कुछ यीशु मसीह के शब्दों को दोहराते हैं, प्रभु के वचन को दोहराते हैं, आमीन कहकर इंतजार कर देखो, वे पूरे हुए कि नहीं। बड़े विश्वास के साथ वे पूरे किए जाएंगे। यहाँ पर चेलों का विश्वास खत्म हो रहा था, वे जान रहा था विश्वास खत्म, हम यीशु से अलग। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा कि मैं भी तेरे पीछे चल पाऊं। आज हमारा विश्वास ना चला जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक वचन पढ़िएगा आप लोग, जब यीशु मसीह जब एक 12 वर्ष स्त्री को चंगाई करने के बाद उसे रास्ते में कोई मिला था। कौन मिला था?
और एक व्यक्ति मिला था, यीशु मसीह को पता चला मर चुकी है, फिर भी यीशु मसीह कुछ समय और देर कर दिए, उसको चंगाई किया, फिर उसके घर गया। जाने के बाद वहाँ के लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे। उस समय रोने के लिए लोगों को भाड़ा में लेकर आया था, लोग और रो रहे थे। यीशु को देखा तो और सर पटक पटक के रो रहे थे। यीशु ने कहा, क्यों रो रहे हो? लड़की मरी नहीं, क्या है? उन लोग इतना हंस हंस कर उलट गए, लग रहा है कि कोई कपिल शर्मा का शो देखा, कॉमेडी शो देखा, हंस हंस कर उलट जा रहे थे। यीशु ने क्या कहा उनको, पहले ये अविश्वासी लोगों को निकालो, फेंको यहाँ से। यीशु ने उस अविश्वासी लोगों को पहला घर खाली किया, पढ़िएगा उसमें लिखा है मार्कुस में। तब यीशु ने रोने वालों को और हंसने वाले लोगों को पहले बाहर निकाला। परमेश्वर ठट्टा करने वाला अविश्वासी लोगों को कभी भी अपनी मंडली में संगति नहीं रखता है। परमेश्वर ने जब कहा कि लड़की सोई है, हमें यकीन करना है कि प्रभु सोई है, हमें विश्वास करना है। प्रभु यीशु ने उन लोगों को निकाला। थोड़ा पढ़ लीजिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मार्कुस 5:40 पढ़िए तो खत्म करेंगे। वे उसकी हंसी करने लगे, फिर यीशु मसीह की हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा। बस। तब यीशु मसीह ने क्या किया? उन लोगों को चलो तुम लोग हंस रहे हो ना, आज तुमको दिखाता हूँ। उसने वो नहीं कहा, उसने कहा पहले ये अविश्वासी लोगों को बाहर निकालो। तब परमेश्वर अपने कामों को कहा। वो विश्वास का पिता है, हमारा विश्वास का उपाय करता है। तब यीशु मसीह ने उस याई के बेटी को वहां पर जीवित किया, वहां पर खड़ा किया। आज परमेश्वर हमारे विश्वास का उपाय करे। ये 2025 में ना जाने हम कई बार हमारा अविश्वास के कारण अपने ऊपर में श्राप ला के रहते हैं। हम एक दूसरे को आशीष देते हैं, मतलब परमेश्वर का प्रेम को देते हैं। आप जब आशीष नहीं देते हैं एक दूसरे को, मतलब आपके मध्य में प्रेम खत्म हो रहा है। हमेशा लोगों के लिए हाथों को उठाओ और अपने प्रेम को बांटते रहो। यहाँ के याई की बेटी जब खत्म हो गई है, लोगों के लिए मर चुकी थी, यानी यीशु के लिए वो क्या है? सोई है। लोगों के लिए आप एक अच्छा कार्य व्यक्ति वाले ना बने। लोगों के लिए आप समस्या बड़ा है, लोगों के लिए प्रॉब्लम बड़ी है, यानी यीशु के लिए समस्या छोटे है। ठीक है, आप कहिए प्रभु, अपने यीशु ने खुद कहा अपना समस्या, अपना सारा चिंता मुझको दो कर तो देखो, क्योंकि लोगों को तुम्हारा ध्यान हो या ना हो, लेकिन मुझको तुम्हारा ध्यान है। विश्वास में बने रहने का कारण एक है। सोचिए, हम प्रार्थना करते करते, वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर हमारे मुख के द्वारा कितना कुछ कर देता। हम आज कहाँ आते? स्वर्ग चले जाते हैं। हम जो बोलते तो वही हो जाता। प्रभु आज मुझे स्वर्ग जाना है, प्रभु वहां से कहे आमीन, चलो वहां पर। सोचो आपके मुखों के द्वारा परमेश्वर कितना कुछ करता है। हम कई बार कहते हैं ना कि वो बड़ा पास्टर है, वो बहुत कुछ करता है। कोई सामर्थ्य नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा है, एलिया भी तो हमारा तरह क्या था? तो उसमें सामर्थ्य आया कहाँ से? पावर आया कहाँ से? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें अंदर आया। आप में भी वही वचन है। आपका बाइबल, मेरा बाइबल, आपने मार्कुस लूका लिखा है, प्रकाशित लिखा है, यूहन्ना, यिर्मयाह, भजन संहिता सब लिखा है। तो मतलब आपका मेरा बाइबल सेम है, मिल रहा है ना, शब्द भी मिल रहे हैं। तो क्या अलग है? हम क्या नहीं कर पाते कि हम दूसरों को देख कर कहते कि इसमें सामर्थ्य है। प्रभु ने उस वचन के द्वारा उस भाई ने चला, परमेश्वर ने उनके मध्य वो सामर्थ्य दिया। सेम वचन तो हमारे हाथों में भी तो दिया है ना, हम उस वचन को लेते नहीं है। उसके लिए सामर्थ्य के अभिषिक्त व्यक्ति को अभिषेक में बने रहने में एक काम करता है, उसका तेल ये है परमेश्वर का वचन। उस तेल में जब जले रहेंगे, जब बने रहेंगे, तो अभिषेक खत्म नहीं होता है। और अभिषेक परमेश्वर कभी खत्म नहीं करता। हम खुद अपनी इच्छा से अभिषेक को खत्म करते हैं, पापों को कर कर, बुराई को कर कर, चीजों को करके। यहाँ पर परमेश्वर ने याई की बेटी को जिंदा किया। जो लोग हंस रहे थे, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग ठट्टा कर रहे थे, उन लोग का मुंह बंद, उसको लाकर बाहर में खड़ा कर दे। देख अविश्वास, परमेश्वर हमारा अविश्वासी जीवन को विश्वास में बदलता है। आज प्रभु चाहता है कि उनके सारी कामों को उनके लोगों के द्वारा किया जाए। क्या उस समय स्वर्गदूत नहीं थे?
उसमें बड़े बड़े क्या परमेश्वर के मैंने दूत काम नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हम मनुष्य को चुना कि उनकी सेवा हमारे द्वारा हो। कई लोग कहते हैं चर्च हमें खाने के लिए देता, पीने के लिए देता, खाने पीने से बढ़कर हमें शांति देता है। मेरे पास खाना पीना सोना चांदी सब है, लेकिन मेरे पास जीवन में शांति नहीं है, तो मैं क्या करूं? लेकिन उससे मेरा मन जब शांत रहेगा तो परमेश्वर मेरे लिए समुद्र वाला भी रास्ता खोलेगा। जब रास्ता खोलेगा तो मैं खुद के लिए भी कमाऊंगा, अपने परिवार के लिए भी कमा कर खा पाऊंगा, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा हृदय जब शांत है तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। याद रखिएगा, आप जब अशांति रहेंगे, आप जब डिस्टर्ब रहेंगे, परेशानी रहेंगे, आपको जितना टेस्ट खाना भी दिया जाए जो आपका फेवरेट है, थोड़ा सा तो खा लो, माँ के लिए खा लो, बाप के लिए खा लो, अच्छा किसके लिए मत खाओ, मेरे लिए खा लो। वो क्या करेगा? हटाओ आज मेरा मन नहीं है। लेकिन वही जब शांत मन से आनंदित से रहेंगे, वो खाने को क्या करेगा? आप उसके लिए लाएंगे ना, वो ढूंढेगा और नहीं, क्योंकि वो शांत है। आज परमेश्वर का वचन हमारे भीतर है तो हमें शांत देता है, और जब शांत रहेंगे परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। मूसा जब चिल्ला चिल्ली स्टार्ट हुआ तो उसने सब लोगों को छोड़कर इक्का में चला गया। वो लाठी को लेकर सर झुकाकर प्रभु से प्रार्थना किया। सबसे पहला परमेश्वर ने उनके भीतर में बात किया, उनके भीतर में शांत देकर उससे कहा, तुझे कुछ नहीं करना होगा, उन सब से कह दे चुप रहकर परमेश्वर के कामों को देखे। आज परमेश्वर का वचन आपके भीतर में प्रवेश करना चाहता है। आप जब परमेश्वर को आने देंगे तब वचन हमारे शब्दों के द्वारा काम करेगा। ये तो हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, ये तब काम करेगा जब आप परमेश्वर को सुनते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं कि सुनते हैं? मैं आप लोगों को सिखाया था, बाइबल पढ़ते हैं कि सुनते हैं? सुनते हैं, क्योंकि हम जब शब्दों को पढ़ते हैं तो वही शब्द परमेश्वर हमारे कानों में देता है ना। हम सुनते हैं प्रभु को, हमारे मुखों के द्वारा प्रभु क्या करता है, इस वचन को हमें सुनाता है कि हम सुनकर अपने जीवन में काम लेकर आए। यहाँ पर लिखा है इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन क्या कहता है? और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति शैतान पर जयवंत होता है वह परमेश्वर के स्वर्ग में एक खंबे की तरह बनेगा। आप शैतान की चुनौतियों को अपने जीवन में लेकर आते हैं कि शैतान जो भी करे मुझे हिला नहीं पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में घिरा हुआ हूँ, परमेश्वर के वचन में बना हुआ हूँ। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए एक बाड़ा रखा था। परमेश्वर ने उस वचन के तो एक बाड़ा बनाया था, वे लोगों को उसी बीच में रखा। लेकिन क्या किया उसने? परमेश्वर के बाड़ा को तोड़कर शैतान को सुनने लगा। और जो शैतान को सुनते हैं, उनकी इच्छाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर में कभी बलवंत नहीं होंगे। हम तो बहुत सारे लोग किसी को प्रार्थना करने से पहले भी हमारे मन में संदेह आ जाता है। कोई ज़्यादा बीमार रहता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में एक डर आता है, ठीक होगा तो नहीं होगा, तो मुझे छोड़ेगा नहीं ये लोग। हंस रहे तो आपको मतलब नहीं होता है ऐसा, है ना। किसी के लिए मतलब फोन के द्वारा हो या घर में हो या कहीं भी हो, कोई हमें कहे तो प्रार्थना कर दीजिए, तो हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में डर आता कि ठीक होगा तो। संदेह से क्या होता है कि वह इंसान फिर फोन कर कहेगा कि और बीमार हो गया। जब आप आमीन कहकर इंतजार कीजिए, वो फोन करेगा, एक चीज कहेगा कि अब ठीक है, आमीन। क्योंकि संदेह हमारे जीवन में जब आता है ना, शैतान उसको उल्टा करता है। इसलिए बी केयरफुल। संदेह ना, जितना भारी बीमारी भी रहे ना, जितना भारी बीमारी भी रहे, बाइबल में भयानक बीमारी बताया गया, बहुत सारी चीजें तो बताई ही नहीं गई है, फिर भी उसके चेलों ने एक ही शब्द में कंप्लीट किया। आज परमेश्वर का वचन आज हमारे में है, तो हम इन चीजों में बने रहेंगे। हम सब परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे। जब आप परमेश्वर को सुनना पसंद करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास सुनने से बढ़ता है, सुनना मसीह के वचन से बढ़ता है। आपके पास जो है दूसरों को वही दीजिए। आपके पास परमेश्वर का वचन है, विश्वास है, दूसरों को वही बांटे। क्रोध ना बांटे, बुराइयों को ना बांटे, और निंदा को ना बांटे, क्योंकि मेरे प्रभु से मैं वो नहीं लिया हूँ, मेरे परमेश्वर से मैं जो लिया हूँ मैं आपको वही दे रहा हूँ। पतरस ने उसे क्या दिया? जन्म के लंगड़े को उसने जो लिया था उसको रिटर्न किया। उसने क्या कहा? यीशु ने मुझे सोना चांदी नहीं दिया है, लेकिन कुछ दिया है मुझे।
उसने सामर्थ दिया, उसने वचन दिया, उसने एक अधिकार दिया। वो अधिकार में के साथ मैं तुम्हें वही यीशु मसीह को दे रहा हूँ। क्या तू लेना चाहता है? उसने कहा कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ यीशु मसीह को। तो ले और उसके नाम से चल फिर। वो व्यक्ति खड़ा होकर चलने लगा, दौड़ने लगा। हमारे पास जब यीशु मसीह का वचन है तो हम दूसरों को वही गिफ्ट करेंगे कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक ही चीज कर सकता हूँ, मैं अपने खुदावन से प्रार्थना कर पाऊंगा और एक ही विश्वास से प्रार्थना कर पाऊंगा, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता, मेरा विश्वास देता हूँ। तो उस जगह से खड़ा होकर वो टूट जाए। आज जब परमेश्वर आएगा, हम में घटी को देखेगा तो बहुत दुखित की बात है। इसलिए 2025 में हम एक दूसरे के पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलेंगे। यीशु ने एक सुंदर वर्ड कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा भेड़ जानते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। आप परमेश्वर जानता है कि आपको कहाँ चलना है। तो हम क्यों रास्ता भटक रहे हैं? घरों में चींटियां हैं, चींटी है ना। मैं आगे जब मैं छोटा में बहुत कुछ करता था, अभी नहीं करता। छोटे में मैं देखता था चींटी लाइन पे लाइन जाते थे, मैं क्या करता था, बीच थोड़ा सा पानी दे देता था। बीच में जैसा पानी जाएगा ना, चींटी यहाँ रास्ता वहाँ रास्ता। उन लोग को लाइन टूटेगा ना, उन लोग अपनी दिशाओं में भटक जाते हैं। उन लोग फिर एक दिशा नहीं हो पाते। उसको एक दिशा करने के लिए उन लोग में समय लगता है। परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिया है, हम जब उस रास्ते में चलेंगे तो अपनी मंजिल तक उसके पीछे पीछे ठीक चल जाएंगे। वहां से जब भटकेंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे पता नहीं है। याद रखिएगा, साउल कभी भी परमेश्वर के पीछे दौड़ने की इच्छा नहीं किया। वो उसका एक ही काम था कि वो दाऊद को कैसे नाश करे। लेकिन दाऊद ने कभी भी मुड़कर साउल को नहीं देखा कि आज मैं उसको मारकर मैं फिर से राजा बनूंगा। बाइबल कहता है कि साउल दाऊद के पीछे था, दाऊद परमेश्वर के पीछे था। आप किसका पीछा कर रहे हैं, साउल का या परमेश्वर का? यदि परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं तो आपको राजा बनाने से कोई नहीं अटका पाएगा। आपको सेवका में बढ़ाने के लिए कोई आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका दौड़, आपका पीछा सिर्फ प्रभु के पीछे है। इसलिए प्रभु के पीछे जाइए। एक समय आया, पता है, एक दाऊद को पता चला कि वो उसको मारने वाला है। दाऊद ने घुटने गाड़ कर प्रार्थना किया साउल के लिए कि प्रभु तुझ पर तरस खा। आपको जब पता चला कोई आपको नापसंद करता है, कोई आपको घृणा करता है, कोई आपको नफरत करता है, कितने हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा वचन मेरे भीतर है, प्रभु उस भाई को, उस बहन पर तो तरस खा, प्रभु उसके मन को बदल, प्रभु वो वचन हमारे भीतर होना चाहिए। अब जिसके भीतर वचन होता है वो सर्वदा प्रेम बांटता है, क्रोध नहीं। आमीन। हमारे प्रभु ने क्या कहा, लिखा है, ऐसा यह भविष्यवक्त ने लिखा, गालियों को सुनता था पर गाली नहीं देता था, मारों को खाता था पर हाथ नहीं उठाता था, निंदा किया गया फिर भी वो सहता था, क्योंकि हम सीख पाए कि नम्र व्यक्ति कौन सा सिंहासनों में बैठा है। उसने सिखाया कि जो व्यक्ति नम्र होते हैं वे परमेश्वर के भवन के खंबे बनते हैं। कौन है जो उसे खंबे बन पाएगा? प्रभु ने हमें नम्र बनाकर खंबा बनाया। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तुम्हारे पास जो है, जो विश्वास है, जो वचन का आधार, उसको थाम कर रख कि तुझसे कोई छीन ना पाए। इन दिनों में शैतान हमारे मन में डाउट देता है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाता है। हम प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार पौलुस ने लिखा, पुरानी बातें बीत गई है, देखो मैं 2025 में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे नया किया। आमीन। प्रभु के वचन के द्वारा हम नए हो कि नहीं? प्रभु के वचन हमें सबको नया किया। जब उसका वचन हमें नया करता है तो हमें और डरने की बात नहीं है। आप जब प्रकाशित 2:11 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, तो पढ़ लीजिए, खत्म करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी ही मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ओह वंडरफुल। जो विजय पाता है शैतान के ऊपर, पाप से विजय पाता है। दूसरा मृत्यु कौन सा है? पहला मृत्यु तो शारीरिक है, यहाँ से खोकर जाएंगे। दूसरा मृत्यु वहां पर है। प्रभु कहता है जो विजय पाने वाले व्यक्ति वो दूसरा मृत्यु नरक की ओर नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। हमारे लिए दूसरा मृत्यु नहीं है, हमारे लिए पहला मृत्यु भी नहीं। हम मसीह में क्या करेंगे? सो जाएंगे, जैसे 9 बजे तक, 10 बजे तक, है ना, 12 बजे तक। बहुत सारे लोगों को 12 बजे सुबह होता है,
जल्दी 12 बजे को जल्दी बोलते हैं, पता नहीं क्या कितना और कितना जल्दी बजेंगे। यीशु आ जाएगा तो पता चलेगा। उठो, पुकारो। उसके सेवकों ने लिखा है, नरसिंगा फूंक कर, बीड़ा बजा कर उसकी आराधना करो। हम अलार्म बंद करके, दरवाजा बंद करके क्या करते? बीड़ा नहीं बजाते, सोते रहते। क्या मिलेगा? आपका एक मॉर्निंग प्रार्थना में किसी का जीवन परिवर्तन होता है। आपका एक मॉर्निंग आराधना में परमेश्वर के दूते आनंदित होते हैं। आपकी एक मॉर्निंग प्रार्थना में कलीसिया में कई उन्नति का कारण बनता है। आप सोचिए, आप सोते हैं, बहुत सारी उन्नति, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। तो क्या चाहते हैं? उन्नति का कारण बने कि थोड़ा, जैसे प्रभु का दास लिखता है, थोड़ा छाती पर हाथ रख कर, थोड़ा उल्टा कर, थोड़ा टेढ़े होकर, थोड़ा अभी तो सोए, इतना जल्दी सुबह हो गया? नहीं, वो खुदा है। उसके वचनों पर चलिए, विश्वास में बने रहिए और एक दूसरे को बढ़ाइए, खुद बढ़िए, एक दूसरे को बढ़ाइए। मसीह में यहाँ पर क्या है? कंपटीशन नहीं है, मैं आगे आऊँगा, मैं पीछे जाऊँगा। क्या कहता है पौलुस? लिखा है, दौड़ते सभी है लेकिन इनाम, एक्चुअली यहाँ पर इनाम, एक इनाम मतलब ये भी दौड़ेगा तो ये भी फर्स्ट आएगा, मैं भी दौड़ूंगा तो मैं भी फर्स्ट आऊंगा। जितने लोग दौड़ेंगे सब एक ही इनाम पाएंगे और एक ही में सब में फर्स्ट आएगा। इसमें मसीह के जीवन में लास्ट, सेकंड, थर्ड कोई नहीं है। जो विश्वास करेगा सब कोई जीतेंगे। हमें तो विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे और जागरूक होकर जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने जैसा कहता है उस वचन को विश्वास कर कर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस वचन के द्वारा कार्य कीजिए। हमारे कुछ बच्चे लोग आए थे, हम लोगों का मीटिंग, बेलगच्छे के मीटिंग के बाद उन लोगों के लिए दुआ किया गया, प्रार्थना किया गया। बहुत सारे लोग निराश थे, दुखित थे। हमारे दासनगर से टीम आए थे, लड़कियों को टीम आए थे, दुखी थे, निराश थे। उन लोगों को एक चीज़ ही समझाया गया, प्रभु पर भरोसा करो और उन चीज़ों को ना सुनो जो चीज़ें आपको ख़त्म करता है। एकत्र बने रहो, एक दूसरे का सपोर्ट में रहो, तब आप विजय पाएंगे। सबके लिए दुआ किया गया। बच्चे लोग आकर कितना आनंदित होकर एक आराम से बोल कर गए कि सर, हम लोग हर बार 3 गोल में हारते थे, इस बार हम 8 गोल में जीत गए। उन लोगों को यहाँ से कुछ दे के नहीं गया है, खाली विश्वास है यीशु मसीह को दे के गया है। तो महान परमेश्वर है। जब आप लोग जब दुआ करते हैं, आमीन कहकर प्रभु के हाथों में देते हैं, कल इंतजार कीजिए एक अच्छा खबर के लिए। ये इंतजार मत कीजिए कि ठीक हुआ कि नहीं, रात भर आपको छटपट लगेगा, क्या पता मुझे डर लग रहा है, जिंदा है तो नहीं। दुआ किए हैं, प्रभु अब आपके बारी है, प्रभु आप काम करें, तब उसके कामों को इंतजार किया। प्रभु ने शब्दों को कहा, उसके बाद क्या किया? देखा। आप प्रार्थना करते हैं, सामर्थ का काम को देखने के लिए कल तैयार। आमीन। प्रभु सब कोशिश करें। आमीन।